फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बीपीएससी फेज़ 2 के बारे में कि ये बीपीएससी फेज़ 2 कितना कठिन होने वाला है। और ये भी देखेंगे किस विषय में कंपटीशन हाई है, और ये भी देखेंगे सीट की तुलना में कितने बच्चे किस विषय में आ रहे हैं। सपोज़ ये अगर मैथ्स है तो मैथ्स में टोटल 52,000 पास है, और फेज़ 1 से कितने बच्चे बचे हैं जो फेज़ 1 में आ सकते हैं, तो कितनी रिक्तियां हैं मैथ्स में, फिर उसमें कंपटीशन डिवाइड करके देखेंगे कि कितने बच्चे आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे विषयवार कंपटीशन कितनी होगी, और फेज़ 1 में 9 से 12th में किस विषय में कितनी रिक्तियां रह गई हैं, और फेज़ 2 के लिए कुल कितनी रिक्तियां आई हैं सारे सब्जेक्ट के अंदर दोस्तों। तो अब इसके कंपटीशन लेवल के बारे में बात करेंगे और इसकी कठिनाई के बारे में बात करेंगे। फेज़ 1 में जो रिक्तियां बची हैं क्या फेज़ 2 में आएंगी, उसके बारे में भी बात करेंगे। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये हम लोग जानेंगे कि बीपीएससी 2.0 का कट ऑफ जो है कितना रहने वाला है। मीन्स अगर बीपीएससी फेज़ 1 का कट ऑफ अगर जनरल का जा रहा है 70 नंबर, तो क्या आने वाला बीपीएससी के अंदर भी ये कट ऑफ सेम रहने वाला है, या इससे ऊपर जाने वाला है, या इससे नीचे जाने वाला है। और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, कब वैकेंसी आने की संभावना है या आ सकती है, या कब से फॉर्म अप्लाई किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिक्ति दी हुई है। अब देखिए, सबसे ज़्यादा कंपटीशन रिमार्क्स में आप लोग देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कंपटीशन किस सब्जेक्ट में है। तो किस सब्जेक्ट में कितने कंपटीशन हैं ये दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये रिमार्क्स में आप देख सकते हैं कंपटीशन। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं ये सीरियल नंबर 1 2 3, इसके बाद ये सब्जेक्ट है, विषय है, कौन विषय में, फेज़ 1 में। ये देखिए, ये क्या है, फेज़ 1 है, ये फेज़ 1 है। अब फेज़ 2 के अंदर जानते हैं, ये फेज़ 2 है। इन दोनों में तुलना करेंगे कि फेज़ 1 में क्या रहा कट ऑफ, फेज़ 2 में क्या होने वाला है, फेज़ 1 में कितनी रिक्तियां थी, फेज़ 2 में कितनी रिक्तियां होंगी। तो ओवरऑल इसका कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं। सपोज़ कि हम ले लेते हैं दोस्तों मैथ्स में, देखिए 6 नंबर ये मैथ्स है, ये मैथ्स है, मैथ्स। अब मैथ्स में देखिए, ये पेपर 1 के बारे में हम लोग 9-10 की बात कर रहे हैं, हाई स्कूल की बात कर रहे हैं। पेपर 2 के बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो 9-10 के बारे में पहले बात कर रहे हैं दोस्तों। तो ये पेपर 1 है। पेपर 1 में टोटल कितने बच्चे टियर 1 के अंदर आए हुए थे दोस्तों। तो पेपर 1 के अंदर आए हुए थे 5425 बच्चे पेपर 1 के अंदर आए हुए थे। अब इसके अंदर 5401 बच्चे सीट टोटल कितने थे, 5425, और 5425 सीट मैथ के अंदर था। कितने बच्चे फॉर्म अप्लाई किए थे, 9287 बच्चे फॉर्म अप्लाई किए थे, 9287 फॉर्म अप्लाई किए थे। सीट कितनी थी, 5425 थी। और इसके अंदर कितने बच्चे रिक्रूट हुए थे, सेलेक्ट हुए थे, तो 4400 बच्चे सेलेक्ट हुए थे दोस्तों। तो अब फेल कितने बच्चे हुए थे, 1165 बच्चे फेल हो गए थे। अब देखिए, तो इसके अंदर अब सीट 5400 है, बच्चे 4400 पास हैं, तो इसके अंदर अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो रेस्ट कैंडिडेट इसके अंदर बचे कितने। तो अब बचे इसके अंदर कैंडिडेट दोस्तों 2100 कैंडिडेट बचे। क्यों, अब सीट कितने बचे, 5400 सीट था, तो क्योंकि 4400 बच्चे ही सिलेक्ट हुए, तो ओबियसली सीट इसके अंदर 837 सीट बच गया है दोस्तों। 945 सीट बच चुका है। फिर इसके अंदर आप देखिए न्यू सीट, अभी जो अनाउंस हुआ है दोस्तों, अनाउंस जो हुआ है न्यू सीट मैथ के अंदर 2200 का अनाउंस हुआ है। ये 2200 न्यू सीट आ रहे हैं। फिर अब जब 2200 सीट के अंदर इसके बचे 945 सीट है, दोनों को जोड़ दीजिएगा अगर, तो ये कितना आ जाता है, 3151 सीट आ जाता है। फिर देखिए, अब स्टेट का एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, 4 अक्टूबर को हुआ था। अब देख लीजिए, सॉरी सितंबर को हुआ था, 4 सितंबर को हुआ था स्टेट का एग्ज़ाम। तो अब इस स्टेट के एग्ज़ाम में टोटल मैथ्स में 52,000 कैंडिडेट पास किए थे। अब इस वाले बीपीएससी से बचे हुए कैंडिडेट कितने हैं दोस्तों, तो बचे हुए तो पास तो 4400 ही किए, अब बचे हुए कितने रह गए, 1166। तो अब इसके अंदर इसके अंदर जो बचे रह गए 3800, तो 3800 जब इसमें जोड़िएगा 52,000 में, तो 56,000 हो जाएगा। तो अब 56,244 बच्चे ये जो हैं ये बचे हुए हैं दोस्तों मैथ के अंदर। तो अब 56,244 बच्चे हैं, तो सीट कितनी है टोटल दोस्तों, सीट कितने हैं, 2200 थे, अब 3100 हो गए। तो अब 3100 सीट है, 3151 में टोटल बच्चे कितने हैं, 56,254, 56,254 बच्चे हैं। जब इसको कैंसिल आउट कीजिएगा दोस्तों, तो ये आपका आ जाएगा 17.85, 17.85। अब 85 को अगर राउंडिंग ऑफ करते हैं तो ये निकल के आ जाता है 18। तो मीन्स मैथ के ऊपर एक सीट पर कितने बच्चे होंगे, 18 बच्चे होंगे।
जो दोस्तों अब समझ गए, एक सीट पर मैथ में कितने बच्चे होंगे, 18 बच्चे। और इसका कंपटीशन लेवल, मैंने जो आपको इंट्रोडक्शन में ही कहा था कंपटीशन लेवल कितना होने वाला है, तो इसका कंपटीशन लेवल दोस्तों इसका मैथ्स का वेरी टफ होने वाला है कंपटीशन लेवल। अब देखते हैं सबसे ईजी कंपटीशन किसके अंदर होने वाला है, सबसे ईजी। अब पेपर 2 से पहले पेपर 1 के बारे में सबसे इजी होने वाले हैं दोस्तों, उर्दू होने वाला है ना, उर्दू होने वाला है, संस्कृत होने वाला है और हिंदी होने वाला है। तो उर्दू हिंदी मॉडरेट होने वाला है और संस्कृत बहुत इजी होने वाला है दोस्तों। तो संस्कृत सबसे ज़्यादा इजी होने वाला है। अब पेपर 2 के अंदर चलते हैं। तो पेपर 1 में 9 से 12th में 9 to 10th इसके अंदर दोस्तों जो भी विषय हैं, एक संस्कृत छोड़ के बाकी सब्जेक्ट 2 में मॉडरेट हैं, मींस हिंदी में मॉडरेट हैं, उर्दू में मॉडरेट हैं और संस्कृत में बहुत इजी है। और सबसे टफ किसके अंदर है, सोशल साइंस के अंदर सबसे टफ कंपटीशन होगा। अब कहिएगा कैसे सबसे टफ कंपटीशन होने वाला है। अब देखिए सोशल साइंस के अंदर एक सीट पर कितने बच्चे होंगे, एक सीट पर 46 बच्चे। ये देखिए एक सीट पर 46 बच्चे, मीन्स मैथ का भी 2 गुना 2.5 गुना बच्चा होगा। किसके ऊपर दोस्तों, एसएसटी सब्जेक्ट के ऊपर। तो सोशल साइंस सबसे टफ पेपर 1 के अंदर, मीन्स हाई स्कूल के अंदर सोशल साइंस सबसे टफ होने वाला है और उसके बाद मैथ्स सबसे टफ होने वाला है और सबसे इजी क्या होने वाला है, संस्कृत होने वाला है। तो दोस्तों अब समझ ही गए होंगे कि कितने सीट आए हैं। आप पीडीएफ को अच्छे से रिज्यूम कर दीजिएगा, फिर उसके बाद देख सकते हैं, आप अपने विषय का भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पे वीडियो लंबा हो जाएगा, हर विषय का नहीं बता सकता हूँ। अब पेपर 2 के अंदर आते हैं। पेपर 2 के अंदर हिंदी मॉडरेट होगा और उर्दू पेपर 2 के अंदर वेरी वेरी इजी होगा, मैथ्स भी बहुत ईजी होगा। अब देखिए पेपर 2 के अंदर दोस्तों, पेपर 2 के अंदर अगर हम लेते हैं तो देखिए मैथ्स उर्दू तो बहुत ईजी होने वाला है, फिर ईजी होने वाला इंग्लिश भी बहुत ईजी होने वाला है और मैथ्स भी बहुत इजी होने वाला है। क्योंकि कंपटीशन एक सीट पे कितने बच्चे आएंगे, लगभग 1.5, मान के चलिए ना 2 ही आते हैं तो 2 ही बच्चे आएंगे, तो 1.5 के आसपास बच्चे आ रहे हैं। मान के चलिए एक बहुत सारे बच्चे आ भी नहीं पाते, एग्जाम भी अटेंड भी नहीं कर पाते हैं, तो उसके हिसाब से एक सीट पर एक बच्चे। तो मैथ फिर से पेपर 2 मीन्स 11-12 के लिए मैथ पे फिर से कॉम्पिटिशन बहुत कम रहने वाला है दोस्तों, कॉम्पिटिशन फिर से बहुत कम रहने वाला है। तो अब आ जाते हैं तो पेपर 2 के अंदर और क्या क्या ईजी रहने वाला है। तो दोस्तों सबसे पेपर 2 के अंदर जो अकाउंटेंसी का जो है वो सबसे टफ रहने वाला है। अब मॉडरेट इसके अंदर पेपर 2 के अंदर मॉडरेट होने वाला है। और कुछ ऐसे भी विषय हैं जिसके अंदर कंपटीशन ना के ही बराबर है। हाँ, वो कौन कौन विषय हैं आपको बता देते हैं। फिजिक्स है, पहला फिजिक्स है, दूसरा केमिस्ट्री है और तीसरा बोटनी है। और ये बोटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये 3 सब्जेक्ट के अंदर एक बच्चे से भी कम, मतलब जितना सीट है उससे भी कम बच्चे अपेयर हो रहे हैं दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना भीड़ होने वाला है। ये भी देखिए, इसको पॉज करके किसमें कितना सीट बचा हुआ है दोस्तों, इसको भी देख सकते हैं आप। अब कहिए कितने सीट इसके अंदर, इस वाली जो वैकेंसी आ रही है इसमें कुल कितने सीट होंगे। तो आज ही का न्यूज़पेपर हिंदुस्तान में आया हुआ है, हमने कहा था ना सारे कंटेंट जो भी देंगे प्रूफ के साथ देंगे आपको, ऐसे इधर उधर की बातें नहीं बोलेंगे। तो अब देखिए बिहार में जो हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में आया हुआ है, तो उसमें आया हुआ है बिहार में बहार है, नौकरियों की भरमार है। तो इसमें देखिए पहले चरण में जो शिक्षक की नियुक्ति हुई उसमें से बचे हुए सीट को किस में जोड़ा जाएगा, तो फेज 2 में जोड़ा जाएगा, बीपीएससी टीआरई 2 में जोड़ा जाएगा। और इसमें कितने होंगे, 1,20,000 बच्चे होंगे, 1,20,000 बच्चे होंगे दोस्तों। इसके अंदर कितने बच्चे होंगे, 1,20,000 बच्चे होंगे, 1,20,000 बच्चे होंगे। तो अब आगे देख सकते हैं आप किस तरह से ये आगे जा सकती है दोस्तों। तो अब यहाँ पे 1,20,000 बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं। तो इसके हिसाब से देख लेते हैं कि 1,20,000 वैकेंसी आएगी और बच्चे कितने ज़्यादा होंगे। अब बच्चे कितने ज़्यादा होंगे तो इसके ऊपर तो हम कुछ कह नहीं सकते कि बच्चे कितने ज़्यादा होने वाले हैं और कितने कम होने वाले हैं। तो इसलिए दोस्तों तैयारी में लग जाइए और तैयारी ज़ोरों शोर से कीजिए, क्योंकि 1,20,000 70,000 आने वाली थी। तो दोस्तों 70,000 वैकेंसी आने वाली थी, तो 70,000 वैकेंसी आने वाली थी दोस्तों। तो अब 70,000 वैकेंसी जो आने वाली थी, तो इस वैकेंसी में 70,000 में कितना ऐड कर दिया गया है दोस्तों,
50,000 वैकेंसी को ऐड करके न्यू वैकेंसी लाया जा रहा है। तो दोस्तों घबराने की बात नहीं है, अपनी तैयारी को बेस्ट रखिए। आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना नहीं भूलिए। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे कमेंट करते हैं, जिस तरह का वीडियो चाहते हैं, तो मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो बना के लाऊंगा। तो आई होप मैंने आपसे सारे विषय पर सारे सब्जेक्ट पर डिस्कस कर चुका हूँ। कंपटीशन लेवल कितना होने वाला है इस पर हमने डिस्कस कर ही लिया है, तो आप समझ ही सकते हैं। अब वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। और फेज़ 2 कितना कठिन होने वाला है, सबसे कठिन SST होने वाला है, और उसके बाद पेपर 1 के अंदर SST, पेपर 1 के अंदर मैथ्स होने वाला है सबसे कठिन। और दूसरी चीज़, पेपर 2 के अंदर कुछ ऐसे विषय, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, उसके अंदर कोई कंपटीशन है ही नहीं दोस्तों। तो इसके हिसाब से भी आप सोच सकते हैं कि पेपर कुछ ऐसे विषय भी हैं जिसके अंदर मॉडरेट है, कुछ ऐसे विषय हैं जैसे पेपर 1 के अंदर संस्कृत है, पेपर 2 के अंदर हिंदी है, उर्दू है, इसमें बहुत ईजी है, और जिसमें कंपटीशन है ही नहीं, केमिस्ट्री, फिजिक्स है, बॉटनी है। तो इसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं दोस्तों कट ऑफ क्या रहने वाला है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो दोस्तों ये हमेशा याद रखिएगा, इस बारी जो कट ऑफ थी इससे ज़्यादा कट ऑफ, जनरल की कट ऑफ कितनी थी, 72 थी। अगर 9-10 में 68 थी जनरल की कट ऑफ, 68 थी। तो इस बारी 74 से लेकर के 78 तक जनरल की कट ऑफ हो गई। यूआर की कट ऑफ होने वाली है, यूआर की कट ऑफ होने वाली है। उसके हिसाब से आगे आप कट ऑफ देख सकते हैं किसमें कितना हो सकता है। तो अगर ओबीसी के लिए आप जानना चाहते हैं, बीसी के लिए, तो इससे आप ईडब्ल्यूएस और बीसी का बराबर होगा। ईडब्ल्यूएस और बीसी का, बीसी लगभग में आपको 68 से 72 के बीच में आपको मिल सकता है देखने को दोस्तों। इससे ज़्यादा, इससे नीचे नहीं जाने वाला है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होने वाली है। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, आप बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए।